रक्षाबंधन के संबंध में प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे। 100 यज्ञ पूरे करने के पश्चात उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इससे भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा, ये छोटा सा ब्राह्मण 3 पग में कितनी ज़मीन नापेगा, अतः उसने 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन अवतार भगवान विष्णु का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में पृथ्वी और आकाश सहित सारा ब्रह्मांड नाप लिया। राजा बलि यह देखकर समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपना पैर उनके सिर पर रख दिया तथा प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा और पाताल लोक का स्वामी राजा बलि को बना दिया। राजा बलि ने वरदान स्वरूप वचन मांगा कि वे जब भी देखें भगवान विष्णु उनके सामने हो। भगवान ने भी तथास्तु कहकर वरदान दे दिया तथा राजा बलि के साथ पाताल लोक जाकर रहने लगे। उधर अपने पति का इंतज़ार कर रही माता लक्ष्मी को नारद मुनि ने सारी बात बताई। सारी बात जानकर माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप लेकर राजा बलि के पास गईं और रोने लगीं। उनको रोता हुआ देखकर राजा बलि ने रोने का कारण पूछा तो माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। ये बात सुनकर बलि ने माता लक्ष्मी से उनकी धर्म बहन बनने का अनुरोध किया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा तथा दक्षिणा स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने दक्षिणा में भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया तथा माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। कहते हैं कि उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है।